जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सिटीजनशिप बोला जाता है। नागरिकता जिस देश में भी लोग रहते हैं उन लोग को एक विशेष अधिकार के रूप में दिया जाता है। नागरिकता का मतलब ही होता है कि विशेष अधिकार। क्या होता है? विशेष अधिकार। नागरिकता सभी लोग को नहीं मिलता है। जैसे भारत में जितना भी लोग हैं, भारत में जन्म लिए हैं, सबको क्या मिला है? नागरिकता। तो नागरिकता का मतलब होता है कि आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक सकते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस बन सकते हैं, आप सरकारी डॉक्टर जेई नीट निकाल के बन सकते हैं। यानी जितना भी सरकारी पद है या जितना भी बड़ा पद है, नागरिकता मिलने पर आप उस पद पे विराजमान होने के लिए दावा ठोक सकते हैं। तो नागरिकता इतना आसान नहीं है। तो नागरिकता किस तरह से मिलता है, नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, इस सारी चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। नागरिकता की इंग्लिश क्या होता है? सिटीजनशिप। नागरिकता जो संविधान के भाग 3 में वर्णन है। किस में है? चैप्टर 3 में नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से 11 में वर्णन है। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के मतलब होता है कि भारत में जो नागरिकता है वो एक ही है। बहुत सारे देश में दोहरी नागरिकता भी होता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसा नागरिकता है? दोहरी के मतलब होता है कि वहाँ राज्य सरकार से भी नागरिकता मिलता है और वहाँ केंद्र सरकार यानी कि अमेरिका की सरकार से भी मिलता है और वहाँ के जितने भी राज्य हैं उससे भी मिलता है। लेकिन भारत में जो नागरिकता है केवल किससे मिलता है? हाँ, भारत सरकार से, यानी कि सेंट्रल सरकार से मिलता है। किससे मिलता है? सेंट्रल सरकार से। लेकिन अमेरिका में क्या मिलता है? सेंट्रल से भी मिलता है, सेंट्रल, और उसके बाद स्टेट सरकार से भी मिलता है। किससे मिलता है? स्टेट सरकार। हाँ, तो नागरिकता क्या है? एक विशेष अधिकार है। और भारत में जो नागरिकता है वह इंग्लैंड से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? भारत में नागरिकता इंग्लैंड से लाया गया है। और चैप्टर कितना में है? भाग 3। उसके बाद आर्टिकल 5 से 11। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। हम लोग जो है वो भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। और हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, जिस स्टेट के रहते हैं, वहाँ के हम लोग क्या होते हैं? निवासी होते हैं। हम लोग भारत के नागरिक हैं। और अगर बिहार के हैं तो बिहार के निवासी, जो उत्तर प्रदेश के वह उत्तर प्रदेश के क्या है? निवासी है। और उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे भी रह रहा होगा वहाँ के काची है? निवासी है। लेकिन हम लोग भारत के क्या हैं? नागरिक। लेकिन अमेरिका के लोग तो 2 तरह की नागरिकता मिलता है। तो वहाँ एक राज्य का भी नागरिक होते हैं और एक देश का भी नागरिक होते हैं। भारत में नागरिकता होने का, भारत में अगर आप नागरिक हैं तो उसका पहचान क्या होता है? भारत में नागरिकता होने का भारत के नागरिक होने का पहचान। भारत में नागरिक होने का पहला पहचान है कि आपके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भारत में नागरिकता का क्या है? प्रमाण है। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी लोग को नहीं बनता है। जो भारत के नागरिक है उसी को आधार कार्ड है, उसी के पास पैन कार्ड है, उसके पास वोटर आईडी है। वही नेता के चुनने में भी शामिल हो सकता है। आधार कार्ड उसका भारत के नागरिक होने का पहचान है। तो ये नागरिकता का पहचान है। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल 5 से 11। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा नागरिकता में थोड़ा सा देख लेंगे। नागरिकता जो है 1950 के अधिनियम पर आधारित है। कौन अधिनियम? 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो हुआ है वो 1986 कितना में हुआ है? 86 में। संशोधन कितना में हुआ है? 1986 में पहली बार संशोधन हुआ है। अब हम लोग आर्टिकल 5 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान बना उस समय भारत के जितना भी लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भारत में जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी कितना? 1950 को। भारत में संविधान कब लागू हो रहा था? संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को। उस समय जितना भी भारत में लोग थे, उसके पहले से जितना भारत के लोग थे, सबको क्या दिया जाएगा? नागरिकता। हाँ, सभी को क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। इस संविधान के आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है? 5 में लिखा हुआ है। अब हम लोग आर्टिकल 6 की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है क्या? कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं? भारत,
पाकिस्तान के हैं लेकिन कहाँ रहे, भारत में, और उस संविधान लागू होने के अगर पहले आ जाते हैं तो उन्हें आसानी से नागरिकता क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। और अगर संविधान लागू होने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, जो भी व्यक्ति कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, और भारत में आना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं, तो संविधान लागू होने के पहले आते हैं या संविधान जिस दिन लागू हो रहा है उस दिन आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 जनवरी 1950 को आएंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, नागरिकता, जो पाकिस्तान के हैं। आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है क्या, आर्टिकल 7 में है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चल गया और संविधान बनने के टाइम, यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत ऐसे भारतीय थे वो कहाँ चल गए थे, पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान से बहुत लोग लौट रहे थे। तो जो व्यक्ति देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान चल गए और फिर भारत रहना चाहते हैं तो संविधान लागू होने के पहले आ जाएं, उन्हें क्या चीज़, नागरिकता दे दिया जाएगा। मैंने कहाँ से चल गए हैं, भारत से पाकिस्तान चल गए हैं, कहाँ, पाकिस्तान, और वो फिर पाक से कहाँ आना चाहते हैं, फिर पाक से वो भारत आना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप संविधान लागू होने के पहले आ जाइए, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। ये आर्टिकल कितना में है, 7 में लिखा हुआ है। अब हम लोग आर्टिकल 8 में पढ़ेंगे। कितना, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से दूसरे देश में जॉब करने के लिए चले गए हैं या भ्रमण करने चले गए हैं, कहाँ चल गए हैं, चाहे नौकरी करने चल गए हैं या भ्रमण करने चल गए हैं, हाँ, नौकरी करने या भ्रमण करने चल गए हैं, तो आपको उस कंडीशन में देश की नागरिकता खत्म नहीं होगा। आप नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे भ्रमण करने, चाहे और कुछ काम से जा रहे हैं, तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, जैसे कहने का मतलब है कि मैं भारत का हूं और अमेरिका का नागरिकता ले लूंगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो भारत का नागरिकता है वो समाप्त होगा। मतलब दूसरे देश के नागरिकता लेने पर, भारत के हैं और नागरिकता कहाँ के ले रहे हैं, अगर हम अमेरिका के नागरिकता ले लेते हैं, अमेरिका के नागरिकता क्या करते हैं, नागरिकता ले लेते हैं, तो हमको भारत का नागरिकता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अमेरिका के लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो आर्टिकल कितना में है, 9 में है। अब हम लोग आर्टिकल 10 में पढ़ेंगे। कितना, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में है कि जब तक हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तब तक हमारा नागरिकता खत्म नहीं होगा। लेकिन हम अगर देश विरोधी काम करेंगे तो हमारा नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी देश विरोधी काम करने में नागरिकता क्या हो जाएगा, हाँ, नागरिकता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देश विरोधी का मतलब है कि आप भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, भारत में रह के आप चीन का गुणगान करते हैं, चीन का नारा लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नागरिकता क्या हो जाएगा, हाँ, देश का खत्म कर दिया जाएगा, भारत देश का नागरिकता। चाहे आप भारत में रह के आतंकवादी के साथ मिले हैं, तो इस तरह के कार्य अगर आप करिएगा तो आपको देश से क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल अब हम लोग 11 देखेंगे। आर्टिकल 11 में है कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाता है, संसद। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाता है और संसद में गृह मंत्रालय को दिया जाता है। गृह मंत्रालय मतलब अभी जो गृह मंत्री हैं कौन है, गृह मंत्रालय किसे मिला है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, और संसद में कौन बनाती है, तो गृह मंत्रालय, यानी कि अभी के हिसाब से अमित शाह। अभी गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह। गृह मंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ लिए। आर्टिकल 8 में क्या है कि आप नौकरी या भ्रमण करने अगर कोई देश में गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 में लिखा हुआ कि अगर आप अमेरिका की नागरिकता लीजिएगा तो आपको भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या है कि अगर आप देश विरोधी काम करिएगा तो उस समय आपका भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद, और संसद में कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय अभी किसके पास है, भारत में अमित शाह के पास है। अब हम लोग नागरिकता प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। क्या विधि है, 5। आप 5 तरीका से भारत के आप नागरिक बन सकते हैं। पहला है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है,
हाँ, आपका जन्म अगर कहाँ हुआ, पहला क्या है कि अगर आप भारत में जन्म लिए हैं और आपका जो माता पिता है वो भारत के हैं, तो आप भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के होंगे। जन्म लिए हैं और हमको माता पिता कहाँ के हैं, भारत के, तो हम भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के, पहला। दूसरा विधि का चीज है कि माता पिता में से कोई भी एक अगर भारत के हैं तो हम भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के। कहाँ के होंगे, भारत के। जैसे यहाँ पे सानिया मिर्जा के नाम सुने होंगे आप लोग, वो थी भारत के, लेकिन शादी कहाँ हुआ, पाकिस्तान में, तो उसका बच्चा जो है, उसका बच्चा को भारत के भी नागरिकता मिल गया, क्योंकि जो वो औरत है वो पाकिस्तान की नागरिकता अभी तक नहीं ली है। जो सानिया मिर्जा है अभी तक कहाँ की नागरिकता नहीं ली है, पाकिस्तान के, लेकिन हाँ भारत के नागरिकता है। तो उस हिसाब से उसका माँ कहाँ के है, उस बच्चा के माँ है भारत के, तो उस बच्चा को भारत की नागरिकता मिल जाएगा। मैंने माता पिता में से कोई एक अगर भारत के हैं तो भी भारत के क्या होगा, नागरिक होगा। जैसे माता या पिता में से कोई एक वो कहाँ के है, कोई एक, हाँ इसमें से कोई एक अगर कहाँ के है, भारत के है, तो वो भी कहाँ के नागरिक होगा, वो बच्चा भी भारत के नागरिक बनेगा, भारत का नागरिक। अब तीसरा में कि पंजीकरण विधि से, किस विधि से, पंजीकरण विधि से भी आप नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण विधि के मतलब है कि आप भारत में 5 साल रह के भारत के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या दे दिया जाएगा, भारत के नागरिकता। 5 साल आप रहे हैं और 5 साल के लिए आपका भारत के लिए क्या सोच है, सकारात्मक सोच है, तो उस कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। चौथा है कि आप दूसरे देश के हैं लेकिन कुछ कला में निपुण है, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, अगर इस तरह के आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है, और आप 10 साल भारत में रहे हैं, तो आपको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगा। क्या है, आप साइंटिस्ट हैं, या कोई कला है आपके पास, या आप मतलब सिंगर हैं, या आप क्रिकेटर हैं, या आप राइटर हैं, और आप 10 साल तक भारत में रहे हैं। कहाँ रहे हैं, 10 साल तक भारत में, तो आपको आसानी से भारत के क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। लास्ट क्या है, लास्ट है कि अगर कोई राज्य भारत में, या अगर कोई देश भारत में मिलना चाह रहा है या मिल गया है, जैसे सिक्किम एक अलग देश था, क्या था, सिक्किम एक अलग देश था, लेकिन कहाँ मिल गया, भारत में। ये भारत में कब मिल गया है, 1991 में कहाँ मिल गया है, भारत में मिल गया है। अब भारत में मिल गया है तो वहाँ के सभी लोग को भारत के क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। बांग्लादेश के एक जिला था, क्या था, बांग्लादेश के एक जिला था जिसका नाम था परागकाना। कौन जिला था, परागकाना। उस जिला को भी भारत में क्या किया गया, मिलाया गया। तो उस हिसाब से परागकाना के सभी लोग को क्या किया गया, भारत का नागरिकता दे दिया गया। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई देश के हिस्सा भारत में अगर शामिल होता है तो उस कंडीशन में वहाँ के जितने भी लोग हैं उस सभी को क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश के कोई हिस्सा या अमेरिका के कोई हिस्सा भारत में मिलना चाह रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ के जो हिस्सा है अगर आप मिलाइएगा, उसके हिसाब से वहाँ के जितना भी लोग हैं सभी को आपको क्या देना पड़ेगा, नागरिकता। और ये संविधान में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ हुआ था, सिक्किम एक अलग देश था जो भारत में मिला, उसके बाद जितना भी सिक्किम के लोग थे सभी को क्या दे दिया गया, नागरिकता। तो नागरिकता इस तरह से भारत में प्राप्त किया जा सकता है। पहला तो काजी था जन्म के आधार पे, जो भी भारत में जन्म लेगा वो भारत के क्या होगा, नागरिक। यानी कि जन्म लेने के बाद आपका माता पिता भारत के हैं तो आप भी भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्या है कि अगर माता पिता में से कोई एक भारत के हैं तो आप भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के। तीसरा क्या था, पंजीकरण विधि। अगर आप 5 साल भारत में रहे हैं और भारत के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, भारत के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद है कि आप साइंटिस्ट हैं, या सिंगर हैं, या क्रिकेटर हैं, या राइटर हैं, और आप इस कला में बहुत बढ़िया से निपुण हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भले आप दूसरा देश के हो। आगे है कि आप कोई अगर क्षेत्र भारत में मिलता है तो वहाँ के लोगों को क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता। अब हम लोग आगे थोड़ा सा वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वीज़ा क्या है और पासपोर्ट क्या है। वीज़ा एंड पासपोर्ट, वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीज़ा के मतलब होता है कि अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि भारत से आप कहाँ जा रहे हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं। भारत से आप कहाँ जाना चाहते हैं, सऊदी अरब। और अगर सऊदी अरब आपको देश में आने का अनुमति देगा तो आप वीज़ा के माध्यम से जाइएगा। फिर से समझिए, अगर वीज़ा का चाहिए, अगर आप भारत से सऊदी अरब जाना चाहते हैं और सऊदी अरब आपको अनुमति दे रहा है तो आप चल जाइएगा आसानी से।
लेकिन जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का मतलब होता है कि आपको भारत सरकार से क्या मिलना चाहिए, अनुमति। अगर भारत सरकार से आपको अनुमति मिल जाता है तो आपका वो क्या रहेगा, पासपोर्ट। और अगर अगला देश आपको आने का अनुमति दे रहा है तो उस समय आपको क्या बनाना पड़ेगा, वीज़ा। जब दूसरा देश का अनुमति लेना पड़े तो वीज़ा, और जब अपना देश का अनुमति लेना पड़े तो उसको क्या जी बोलते हैं, पासपोर्ट। यानी कि अपना देश से दूसरा देश में जाने के लिए जब हम अनुमति लेते हैं तो उसके लिए हमको पासपोर्ट बनाना पड़ता है। पासपोर्ट का काम क्या है, अगर हम भारत से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो हमको भारत से क्या लेना पड़ता है, भारत से हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि अनुमति लेना पड़ता है। तो उस समय हमको पासपोर्ट बनाना पड़ता है। और जब सऊदी अरब में जाने के लिए सऊदी अरब से अनुमति लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वीज़ा। अगर ये सऊदी अरब देश अनुमति दे दिया तो इसके लिए वीज़ा और इसके लिए पासपोर्ट होता है। इस तरह से हम लोग पूरी तरह नागरिकता पढ़ लिए। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।